Hello students, so welcome to our most awaited and most important Indian Polity and Constitution series part 1। ये सभी क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एसएससी, जीडी, रेलवे, आरआरबी, स्टेट पीसी एग्ज़ाम्स सभी के लिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ का जो हमारा संविधान है वो अलिखित है, अनरिटन है। अलिखित संविधान ये हमारा है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का और नॉर्दर्न आयरलैंड का। तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। यहाँ पे जो लॉ बनाए जाते हैं ये कोर्ट्स के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, अब याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन। जो हमारा भारत का संविधान ये एडॉप्ट कब किया गया था, ये बहुत कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं। एडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1949 को, लेकिन लागू कब किया गया था 26 जनवरी 1950 में, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो ये एडॉप्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया था वो 26 जनवरी 1949 को किया गया था, इसको याद रखिएगा। तो 26 जनवरी 1950 से इसे देश में पूरे लागू कर दिया गया था सभी के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं। तो हमारा जब भारत का संविधान बना था उस समय उसमें 395 आर्टिकल थे, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। और अभी भी जो इसमें संशोधन करके आर्टिकल ऐड किए जाते हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक पार्ट में ऐड किए जाते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 21A, ये हमारा क्या बताता है, राइट टू एजुकेशन के बारे में, जो 86वें संशोधन में बताया गया है। तो अब अल्फ़ा न्यूमेरिक ए के फॉर्म में जो इतने भी आर्टिकल्स अब न्यू आएंगे वो अब इसके फॉर्म में अमेंड किए जाते हैं। तो हमारा जब संविधान बन के तैयार उसमें कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे और उसके 22 भाग थे, 22 भाग। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय को किस साइड को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। तो इससे कहा गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को। इसके अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति के राइट का उल्लंघन, वायलेशन होता है तो वो कोर्ट में इसके तहत अपील कर सकता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल यानी संविधान की आत्मा एवं हृदय का उपाधि दी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। पहला देश ऐसा जिसने संविधान बनाया था, तो पहला देश जिसने संविधान बनाया था वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने 1788 में ही संविधान बना लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हु आर द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे, अभी हम लोग भी पढ़ चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हाउ मेनी पार्ट्स। भारतीय संविधान के कितने भाग थे। तो भारतीय संविधान के जब भारतीय संविधान बना था तो उसमें कितने थे, 395 आर्टिकल से भी बता चुके हैं और 22 भाग थे, 22 पार्ट्स थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन कौन थे, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इसमें कितने मेंबर्स थे, टोटल 7 मेंबर्स थे, ये भी याद रखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी में। क्वेश्चन नंबर 10, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। जो हमारे राष्ट्रपति का जो इलेक्शन का चुनाव का प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो वो लिया गया है आयरलैंड से, पूरी प्रक्रिया जो ली गई है राष्ट्रपति को चुनने के लिए। और हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, यूएस से ली गई है, ये भी याद रखिएगा। दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो किस पे बेस्ड है, उस बेस्ड है साइमन कमीशन पर। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो काम कर रही थी उसमें से इसके मेंबर्स कौन से नहीं हैं। तो हम आपको बता दें इसके जो हेड थे वो तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर थे। और इनके साथ साथ और कौन थे, एन गोपाला स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, के एम मुंशी, एस एम सदुल्ला, माधवा राव एंड टी टी कृष्णचारी।
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके मेंबर तो थे नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। टोटल कितने थे? 7 मेंबर्स है, जिसमें कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हेड चेयरमैन थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये हमारा लिया गया है इंग्लैंड से। सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलते हैं? एमरजेंसी प्रोविजंस जो हमारे हैं देश में लगाए जाते हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो हमारे जो इमरजेंसी प्रोविज़न लगाए जाते हैं वो लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के कितने भाग? अभी हमने बताया 22 भाग थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। जब हमारा संविधान बना था और 395 आर्टिकल्स बार बार बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आएंगे। तो आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है और आगे आने वाली सीरीज़ क्विज़ में भी जुड़े रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी सीरीज़ होने वाली है हमारी ये, जो कि आपके सभी एग्जाम से मदद करेगी। तो इसके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मदद मिल सके।